हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं मेरे गार्डन में आपको लेके चलती हूँ और मैं क्या बताने वाली हूँ, क्या दिखाने वाली हूँ, आइए मेरे गार्डन में मेरे साथ। तो यहाँ देख लीजिए, एक्चुअल में ये सीजन ऑफ होने वाला है और गर्मियाँ गई हैं, सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं, तो वेदर भी चेंज हो रहा है। और यहाँ हमारा है ये ड्रम स्टिक का पेड़, सहजन का। क्योंकि कई देशों में कई नाम से जाना जाता है, कोई मोरिंगा कहता है, तो कोई सहजन कहता है, कोई ड्रम स्टिक कहता है, बहुत से नामों से जाना जाता है। तो ये पेड़ मेरा हो गया काफ़ी बड़ा। और आज आई है मेरी भाभी। तो भाभी ने देखा तो भाभी कहने लगी, मैं ये फलियाँ लेके जाऊंगी, तुम्हारे भाई को खिलाऊंगी और सब्जी बना के खाऊंगी, सांभर बना के खाऊंगी। तो ये पेड़ काफ़ी लंबा हो गया था और मेरे पास तोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं था। तो हमारे पड़ोस में कहीं किसी घर में वाइट वाश हो रहा था, वहाँ मैंने जाकर के उनसे बोला कि अपनी सीढ़ी से थोड़ा सा मेरी हेल्प कर दो और मेरी फलियाँ ये तोड़ दो। तो उन्होंने बोला कि मुझे फलियाँ मिलेंगी। मैंने ऑब्वियसली मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी, आप सभी लोग खाएंगे। तो वो सीढ़ी लेकर के गए, दो लोग थे, पहले तो एक आया और फिर दूसरा भी आएगा। तो यहाँ पे उसने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगा के काफ़ी मोटी मोटी हो गई थी, बट उसमें गूदा बहुत अच्छा था और अंदर ज़्यादा बीज नहीं थे उनके, तोड़ने पे बहुत सॉफ्ट थी, बहुत अच्छी थी। तो वो सारी मोटी मोटी फलियाँ सब इधर से वो तोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ हमारे कितने लोगों के घरों में कल ये फली की सब्जी बनी, क्योंकि पड़ोस में गई हैं, ये लेके गए हैं, इधर हमारी भाभी लेके गई हैं, मेरी फ्रेंड लेके गई हैं, यानी बहुत घरों में गई हैं। और जो वाइट वॉश करने वाले दो लोग थे, इनके घरों में गई हैं। और ये लोग कह रहे थे कि मुझे भी यानी अपने पड़ोस में अपने रिश्तेदारों को देना है। तो उन्होंने खूब ढेर सारी ले ली, क्योंकि काफ़ी बड़ लगी थी और बहुत मोटी थी, मैं उसको तोड़ नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा चलो सब जिसके पेट में पड़ जाए वो अच्छा है। वैसे तो मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कई बीमारियों के काम आती है, कई बीमारियों के करीब 300-400 बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं। एकदम ये मेडिसिनल प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ वो तोड़ नहीं पा रहा था, फिर मैंने डंडा दिया, क्योंकि डंडा हमारे पास ज़्यादा लंबा नहीं था, बांस का डंडा होता है, इसमें मैंने दरांती होती है बांध रखी थी, बट ये छोटा है, टूट गया है। तो यहाँ देखिए, आपको दिखाई पड़ रही होंगी ना कितनी मोटी मोटी हो गई हैं। बट अभी इसके अंदर बीज ज़्यादा नहीं है, तोड़ने से बहुत सॉफ्ट है, गूदा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर में। तो यहाँ से बहुत सी फलियाँ ऊपर की सारी तोड़ ली हैं, क्योंकि छत पे जाके तो हेल्प मिल जाती है, तो साइड की होती हैं, वहाँ साइड से तोड़ लेती हूँ। यहाँ पे हमारी है ऊपर, काफ़ी एकदम अदर हो गया है इधर साइड में। तो यहाँ कोई चढ़ने का जुगाड़ नहीं था, आज मेरा लक बहुत तेज़ था, तो मेरे को सीढ़ी मिल गई और इन लोगों ने मेरी हेल्प भी कर दी। तो मैं इसके कुछ बेनिफिट बताती हूँ आपको। इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जैसे कि बताया है आपको, 300-400 बीमारियाँ जो हैं वो बिल्कुल करके ख़त्म हो जाती हैं अगर आप इसको रेगुलर लेंगे तो। वैसे ये बहुत सॉफ्ट होता है, चढ़ने में बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये इजी टू ग्रो भी है। इसकी आप डंडी कहीं पर भी ले जाके आप लगा दें तो ये अमृता भी इसको कहते हैं, ये कभी मरता नहीं है। तो यहाँ हमारी आ गई हैं, देखिए वेलकम है हमारी प्यारी भाभी का। यहाँ हमारी प्यारी भाभी आई हुई हैं और आज मैंने अपनी भाभी से बहुत मेहनत कराई। मेरी भाभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। जितना ये पेड़ तो सॉफ्ट होता ही है, तो फली तोड़ने पे टूट जा रहा था। हालांकि उससे थोड़ा सा हार्म हुआ, क्योंकि हमारे ये पपाया के प्लांट लगे हुए हैं, उसमें फ्रूटिंग भी हो रही है, तो थोड़ा सा बस हार्म हुआ, ज़्यादा नहीं। यहाँ हमारी भाभी ने ये लिप्स अलग कर रही हैं, इसके फ्लावर अलग कर रही हैं। और मैंने भाभी को बताया, नहीं भाभी आपने इसके कभी पकौड़े खाए? तो वो उन्होंने बोला कि मैंने कभी नहीं खाए हैं। मैंने मेरी भाभी से बोला आज मैं आपको पकौड़े से ही ब्रेकफास्ट आपका होगा, नाश्ता कराऊंगी और हमारे भाई के लिए भी आप लेके जाना, क्योंकि हमारे भाई को शुगर है। तो उनके लिए तो ये एकदम से वरदान है, ये प्लांट, ये लिप्स, ये फ्लावर एकदम से बहुत ही ज़्यादा वरदान है, संजीवनी बूटी के समान है। तो ये हमारी बीबी भाभी जो है ना काफ़ी मेहनत कर रही हैं, ये पत्तियाँ भी लेकर के जाएंगी। वैसे तो मैंने बोला भाभी मैं सब्जी मैं खुद बना के दूंगी, बट भाभी ने बोला कोई बात नहीं, मेरे को बता दो, मैं घर में ही बना लूँगी और पकौड़े आप बनाओ और अपने भाई को भी दे दो। अब यहाँ पे ये हमारे पहले भी मैंने इसकी वीडियो डाली हुई है, इसमें देखिए ये मिर्च लगी हुई है। इसमें आज 2 मिर्ची लगी थी, 2 ही काफ़ी हैं पकौड़ों में, 2 ही काम करेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखी मिर्च है, बहुत ज़्यादा। मैं तो 2 ही 3 बस मिर्ची डालती हूँ सब्जी में और पूरी सब्जी हमारी बनके तैयार हो जाती है और काफ़ी तीखी बनती है। तो ये 2 ही मिर्ची बस मैं पकौड़ों में डालूँगी, ये हमारे लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने ये मिर्ची भी तोड़ ली है और हमारी भाभी ने अलग से फ्ला भी कर लिए हैं। और अभी और ऊपर टॉप पर लगी हुई हैं, तो मैं दूसरे एक जो वाइट वॉश कर रहा था ना, दूसरे उसको लेकर भी आऊँगी।
वर्कर को, तो वो और तोड़ेगा। यहाँ हमारी भाभी ने लकड़ी अलग कर दी है, फिलहाल अलग कर दिए हैं। और यहाँ आज था वीरवार, तो उसमें पोंडरोसा नींबू हमारे भी लगे हुए हैं, उसमें 2 नींबू ऊपर टॉप पे लगे हैं और पक चुके हैं। वैसे तो काफ़ी सीजन ऑफ भी हो चुका है, क्योंकि ये अभी पीछे नवरात्रे गए हैं और ये हमारी अभी पूजा और गई है, तो इस पे तमाम टूट करके चढ़ाए गए थे। छठ पूजा पे मैं शरीफा और ये हमारे बिजौरा नींबू हैं, पोंडरोसा नींबू हैं, ये सब पकने लगते हैं तो मैं इसको चढ़ा देती हूँ। तो ये हमारी फ्रेंड लेके गए हैं। और यहाँ हमारी भाभी देखो फलियाँ अलग कर रही हैं और सब चीज़ उन्होंने अलग अलग कर दी, डिवाइड कर दी है। और शरीफा भी कल जो है ना मंकी आए होंगे, मैं थी नहीं, तो आकर के तमाम शरीफा पके हुए थे, उन्होंने खा लिए। एक शरीफा बचा हुआ था पका, वैसे तो कच्चे बहुत लगे हुए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वो शरीफा भी भाभी को तोड़ के दे दिया और उनको बता दिया कागज़ में लपेट के किसी डिब्बे में आप रख लेना, और उससे जो है ना आपका पक जाएगा 2-3 दिन के अंदर, आप निकाल के फिर आप खा सकते हैं। और बहुत अच्छा होता है, उसमें वैसे तो काफ़ी मीठा होता है बट शुगर फ्री होता है। ये देखो हमारे फ्रूटिंग हो रही है पपाया प्लांट में, ये 2-3 उसके पत्ते ज़रूर टूटे हैं, बस थोड़ी सा हार्म हुआ था, ज़्यादा नहीं। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी अब आपको बता दूं कि ये किस बीमारी में काम आता है और इसको क्यों खाना चाहिए। तो ये पेड़ तो आप सभी लोग जानते ही हैं, ये एकदम से गुणों का खजाना है। और अभी हमारी भाभी इसमें से सारी पत्तियां चुंगेंगी, जब उनको मालूम पड़ गया ना कि ये इस बीमारियों के है, मैंने बताया उनको, तो फिर एक भी नहीं छोड़ रही, उन्होंने सारी पत्तियां सब इसकी निकाल ली हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। और मेरी भाभी को था सर्दी जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये उसमें तो एकदम से रामबाण है। इसकी पत्तियों का आप रस पिएं डेली, पानी को गर्म करें, उबालें और इसका रस पीते रहें, जैसे चाय पीते हैं ना, इस तरीके। तो इससे कैसा भी आपका सर्दी जुकाम जकड़न, कितना भी आपका जकड़ा हुआ हो, सारा कोल्ड एकदम से ठीक हो जाएगा। और पेट में कैसा भी दर्द हो, वो दर्द भी आपका ठीक हो जाएगा। हाई बीपी है, जैसे बीपी आपका कभी लो है कभी हाई हो जाता है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ देखिए ये अब दूसरा वाला भी आया, मैं इधर में पोंडरोसा तोड़वा रही हूँ, क्योंकि ये भी टॉप पे लगा हुआ था, तो आज मुझे इस सीढ़ी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। यहाँ पे मैंने बताया आपको, उस सुबह शाम पत्तों का रस पिएं, तो आपका कैसा भी बीपी हो, चाहे हाई हो या लो हो, आपका एकदम से जो है ना लेवल अप होगा। और अगर आपके सियाटका का दर्द है, सियाटका जानते हैं, बैक बोन में जो दर्द होता है, बहुत गजब का दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता। अगर इसका आपको ट्रीटमेंट कहीं नहीं मिल पाता है, तो इसका ट्रीटमेंट हमारे पास है, इस पेड़ में है, इसकी जड़ में है। तो इसकी जड़ को आप निकालें और उस जड़ को आप काढ़ा बना करके पिएं। पीने से सियाटका जैसी बीमारी आपकी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिए पत्तियां हैं, फूल हैं, तो इसमें विटामिन ए इतना ज़्यादा होता है, भरपूर मात्रा में होता है। और कान में कैसा भी आपके दर्द हो, तो इसका रस अगर आप कान में डालेंगे तो वो भी आपके दर्द बंद हो जाएगा। और ये जो आपको साग दिखाई पड़ रहा है, इसका आप खाना बना के खाएं, आपकी कितनी बीमारियां, इससे भुजिया बनाया जाता है, तो इसकी भुजिया बना के आप खाएं, काफ़ी बीमारियां इससे दूर हो जाएंगी। और अगर आपके पायरिया है मुंह में, तो इससे आप कुल्ला करें, पायरिया, दांत में दर्द, कीड़े वगैरह सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ अपने भाभी के लिए पकोड़े, मैंने बैटर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए पकोड़े इतने टेस्टी बनते हैं, इतने टेस्टी कि शायद आपका भी खाने का मन कर रहा होगा। अगर खाने का मन कर रहा है तो आप मेरे पास आएँ, मेरे गार्डन में, हमारे यहाँ से लेके जाएं। अभी बहुत ज़्यादा उसमें फली भी हैं और उसमें साग भी लगा हुआ है, साग में मतलब लिप्स भी हैं। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, एंजॉय करें। अगर आपको प्लांट कहीं मिल जाता है तो इसको जरूर यूज करें। बाय।